जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि कोई एक ही ट्रिक बता दीजिए जिससे सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो कितने ट्रिक आप याद करोगे? ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, वही आपकी बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, दूसरी चीज़, डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे आता है, क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, चाहे डिफरेंशिएशन की बात हो चाहे इंटीग्रेशन की बात हो। अगर आपको फार्मूले याद हैं तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूले याद नहीं हैं तो आप इंटरमीडिएट की बुक उठाइए और वहाँ से सारे फार्मूले लिख डालिए, उनको लिख के याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तभी आप डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो तभी आप इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जानकारी आपको दे दें कि अगर अभी तक आपने लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से बन चुकी है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन के। पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल पावर 1/2 इज़। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, कुल मिला के आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको भी ये तरीका सीखना होगा क्योंकि इन्हीं तरीक़ों से आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तेज़ी से कर पाओगे। ठीक है, 1 माइनस कास है, पहली बात तो पावर में 1/2 है, मतलब ये टोटल जो वैल्यू लिखी गई है रूट में, अंडर रूट में है, तो मुझे 1/2 पावर हटाना है। तो 1/2 कब हटेगा? जब यहाँ पर स्क्वायर लगेगा तभी तो हटेगा। कुल मिला के हमें इस टोटल वैल्यू का स्क्वायर बनाना है। हम क्या करेंगे, हम इस 1 को गायब करने का प्रयास करेंगे। तो गायब कैसे होगा आप अच्छे से जानते हैं। आप एक फार्मूला जानते हैं, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसी का एक रूप ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, केवल cos x की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, अब देखो cos x की जगह पर अगर मैं ये वैल्यू डालता हूँ, तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। जैसे ब्रैकेट ओपन करूँगा ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 हट गया। अगर मैं नीचे इस cos x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेट करोगे उतना ही तेज़ आप कैलकुलेशन कर पाओगे और वही आपका ट्रिक कहलाएगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पर cos x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 रखता हूँ तो ऊपर केवल बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, चलो भाई हटा दो इसको। साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, ये तो tan स्क्वायर x बाई 2 होता है, हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। ये पावर में 1/2 है, आगे लगा हुआ है tan इनवर्स, यही तो लगा हुआ है ना। अब देखो भाई इस 1/2 से ये तो स्क्वायर हट गया, कुल मिला के ये हट गया। tan इनवर्स tan x बाई 2, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें इस इनवर्स वाले से ये tan हट जाएगा, कुल मिला के आपके पास बचेगा x बाई 2।
क्या बचेगा x/2। अब इस x/2 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। सिंपली आप जानते हैं 1/2 तो आगे आ जाएगा एज अ कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी आपका आंसर आया 1/2। अब आप सोच रहे हैं कि भाई आपके चारों ऑप्शन में तो 1/2 दिया ही नहीं है, तो क्या हम डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? नहीं। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो जरा। ये रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिखा है। क्या 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। और रूट के अंदर साइन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, केवल साइन बचेगा। तो ऊपर साइन एक्स और ये अपॉन का साइन है, डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। देखो क्या बचा, 1/2 बचा। और आपका आंसर भी तो 1/2 आया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, रूट हटेगा साइन, कास बटे साइन, ये काट बन जाएगा, ये नहीं होगा। 1 माइनस कास स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है। 1 माइनस कास स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, रूट हटेगा साइन बचेगा, साइन कट गया। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है ना, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर 2 ना हो, है ना, मैंने कुछ गलत लिख दिया हो, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ भी साइन बाई साइन बनेगा तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि आप अपना ऑप्शन इस तरह से चेक करोगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि 3 ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन होगा ना, नहीं, आप चेक करोगे। ठीक है, चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा y = sin इनवर्स x + 1 / x - 1 प्लस sec इनवर्स x - 1 / x + 1 देन dy/dx इज। ऑप्शन 4 है ना, पीजीटी 2008। ठीक है, ये क्वेश्चन 2005 में भी आया हुआ है। अब देखो कैसे करना है आपको। ये साइन है, साइन इनवर्स है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ा है? उसमें आपने ये पढ़ा है, कि साइन इनवर्स x हो प्लस में कास इनवर्स x हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, π/2 आती है। ये आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर तो भैया सेक दिया है, तो सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, कास इनवर्स 1/x। सेक जो होता है कास का उल्टा, कास जो होता है सेक का उल्टा होता है। तो सेक इनवर्स x क्या होता है, कास इनवर्स 1/x। अब सिंपली देखो x की जगह पर ये है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/x की जगह पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आएगा x - 1 x + 1, और ये पलट जाएगा तो आएगा कास इनवर्स x + 1/x - 1, यही तो आएगा। और ध्यान से देखो साइन इनवर्स के बाद x की जगह पर यही वैल्यू तो पुट की गई है, यही वैल्यू तो है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूँ तो इस सेक इनवर्स को अब हटा के अब लिख सकता हूँ कास इनवर्स और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हो गया काम। अब देखो अभी मैंने लिखा कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x = π/2 होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया x, ये हो गया x, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2 होनी चाहिए। और π/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप इसका dy/dx निकालोगे, यानी इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आना है, 0 आना है। इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे। जैसे साइन इनवर्स देखा मैंने, उसके साथ सेक को देखा, मेरे दिमाग में बात क्लिक कर गई कि भाई अगर सेक लिखा है तो इसका मतलब मैं उसे कास बना सकता हूँ, और जैसे उसे कास बनाऊंगा मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा है कि f(x) = x⁴n, देन द वैल्यू ऑफ f1 प्लस f'1 / फैक्टोरियल 1 प्लस f'1 / फैक्टोरियल 2 प्लस f⁴n n/फैक्टोरियल n। क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बात बताऊं, एक चैप्टर है बायनॉमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में एक फार्मूला है, आप फार्मूला को हो, आप प्रॉपर्टी को जो भी कह लो, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डैश प्लस ncn, ये होता है 2n। क्या होता है, 2n। जैसे ही ऑप्शन में 2n + 1, 2n - 1, 2n आया, तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए। देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पर्टिकुलर एक ही चैप्टर के फार्मूले ध्यान में नहीं रखने हैं। पूरी जितनी मैथमेटिक्स है आपकी, कोई भी फार्मूला कहीं भी लग सकता है। तो अगर 2n जैसा कुछ भी ऑप्शन में दिख रहा है तो मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी एक चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, NCR वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n-r, यही होता है। तो अगर NC0 की वैल्यू निकालोगे आप, तो NC0 की वैल्यू निकालोगे तो होगा फैक्टोरियल n/r की जगह पर तो फैक्टोरियल 0 है, इंटू में फैक्टोरियल n-0।
फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती है, ये तो 1 हो गया। और यहाँ n में से 0 घटाओगे ये नहीं बचेगा, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, NC1 की वैल्यू निकालोगे तो NC1 में क्या करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, चलो जी हटाओ इसको। अब देखो जरा ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 है। जब आप यहाँ से n को बाहर निकालोगे तो इस फैक्टोरियल में से एक घट जाएगा, एक घट जाएगा, एक घट जाएगा। और जैसे एक घटेगा ऊपर और नीचे की वैल्यू इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया आपका n, फिर प्लस NC2 की बात करें तो देखो ध्यान से, ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन n माइनस 2। यही तो, अगर मैं यहाँ से n को बाहर निकालूंगा, इस फैक्टोरियल से n को बाहर निकालूंगा, तो जैसे ही n बाहर निकलेगा इस फैक्टोरियल में से एक माइनस हो जाएगा। और अगर मैं इसमें से n माइनस 1 को बाहर निकालता हूँ, n माइनस 1 को बाहर निकालता हूँ, तो इस फैक्टोरियल में से माइनस 1 और माइनस होगा, यानी माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। अगर आप TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको NCR का फार्मूला ब्रेक करना, उसको यूज करना आपको आता है। ठीक है, ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा n माइनस 1 और नीचे फैक्टोरियल 2, तो n माइनस 1 नीचे कितना, फैक्टोरियल 2। ऐसे आप करते जाओगे। नेक्स्ट वाला जो आपका आने वाला है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, ऐसे आप करते जाओगे। और लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका आने वाला है NCN की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, NCN फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। ये तो 0 हो गया, 0 की वैल्यू 1 हो गई, कैंसिल हो गई, कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ये भी 1 आने वाला है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पावर n होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगने वाला है। अब हमको करना क्या है, हमको इसका करना है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन सभी बहुत इजी हैं, है ना, इतने टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपको 5 मिनट लगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, मेन बात यह है कि डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अगर आपके दिमाग में टेक्निक क्लिक कर गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 30 से 40 सेकंड, लेकिन अगर क्लिक नहीं किया तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले हमको f1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो fx ये है, f1 निकाल लो। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 पावर n मतलब 1 आ गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस अब मुझे निकालना है f'1 की वैल्यू। ठीक है, f'1 की वैल्यू निकालने, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो f' आ जाएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, f' आ गया, और ये होगा n x पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होगा। जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो f'1 इक्वल टू कितना, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 पावर n माइनस 1 नहीं, 1 पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ क्या बचा, n बचा, लो भाई। फिर प्लस इसके बाद f'1 निकालना है। ठीक है, f'1 एक बार फिर से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे करोगे ये तो n है कांस्टेंट, इसका फिर से करोगे तो n x पावर n माइनस 1, कुल मिला के आ गया n माइनस 1 x पावर n माइनस 2। जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये तो 1 पावर n माइनस 1, ये तो 1 हो गया, बचा क्या, n माइनस 1, क्या बचा, n माइनस 1। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया है, आप भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। 3 स्टेप लिखते लिखते आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि भैया जो लिखा जाएगा वो यही आने वाला है, यही आने वाला है। और ये कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था, यहाँ से आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो ये पूरा मिलने वाला है, और इसकी जगह पे हम 2 पावर n लिख सकते हैं, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है d/dx tan इनवर्स इन ब्रेक रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। सारी वैल्यूज़ रूट में दी गई हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन ये हैं कि या तो आप यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर दो, यानी परिमेयीकरण कर दो, उससे रूट हटा लो, या फिर आप यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पुट करके, यानी सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं परिमेयीकरण के तरफ नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। क्या वैल्यू पुट करूँगा, सिंपली जहाँ भी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कुछ भी दिखेगा, x की जगह पर हम लोग cos x पुट कर देंगे। जैसे हमने कहा भाई x की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, cos x लिख रहा हूँ, तो सिंपली
आपने जैसे यहाँ पर x लिखा है ना, सॉरी x की जगह पर cos थीटा है ना, x की जगह पर हमने cos थीटा रखा, तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स x। ठीक है, इसका यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। अब अगर आपने x की जगह पर cos थीटा रखा है तो यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा। ठीक, लिखेंगे नहीं, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस cos थीटा अभी तो कुछ देर पहले किया था, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आई थी, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्या आई थी, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो tan इनवर्स तो है ही, रूट के अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पर रूट के अंदर आने वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हमने x की जगह पर थीटा लिया है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस, अगर आपने यहाँ पर cos थीटा लिख दिया तो भैया यहाँ पर 1 प्लस cos x का अभी कुछ देर पहले क्या लिखे थे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्यों, क्योंकि 1 तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस, अब 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो बढ़िया से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से आपका टाइम जाएगा। 1 प्लस cos x फिर से वही काम, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर प्लस रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, रूट 2 यहाँ भी 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 है, कॉमन हो गया, ऊपर से रूट 2 कॉमन हुआ, नीचे से कॉमन हुआ, कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा, sin स्क्वायर से रूट हट जाएगा, cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा। कहने का कुल मतलब ये आने वाला है आपके पास cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 एंड प्लस sin में थीटा बाई 2। ये हो गया। एक काम करो, यहाँ tan इनवर्स है, इसका मतलब हमको tan का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो tan का फार्मूला कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 1 हो गया, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan हो गया, है ना, अपॉन में ये 1 हो गया, ये tan हो गया। साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इस 1 की जगह पर क्या लिख दूँ, tan पाई बाई 4 यानी 45 अंश लिख दूँ, और ये हो गया tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से tan पाई बाई 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फार्मूला बन गया, यानी ये बन गया है आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बन गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया काम से, इतना बचा। अब इतने का आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। क्या करना भाई, डिफ्रेंशिएशन। तो कर दो, देखो भाई ध्यान से, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x रख दो। अच्छा, d बाई डी एक्स पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। 2 बाहर कर लो, d बाई डी एक्स, और यहाँ पर थीटा बचा, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के क्या आएगा, 1 अपॉन -2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा रूट में आता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझनी है, कम लिखनी है। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, माइंड में कैलकुलेशन करना और फास्ट कैलकुलेशन करना, इससे बेहतर और कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, कितना ट्रिक आप याद करोगे हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कितना ट्रिक याद करोगे। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स इज। जब भी आपसे बोले कि भैया इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो इसके रेस्पेक्ट में, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका किया एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका किया एक्स के रिस्पेक्ट में, इन टोटल का किया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करोगे, आपसे जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखना है और जिससे निकालना होगा उसको नीचे रखना है। कहने का कुल मतलब यह है, आपको अलग अलग पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो पहले इसका कर लेते हैं। ई पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन आपने साइन इनवर्स एक्स को एक्स माना, तो इसका फिर से करोगे, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या आता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो इस वाले का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का तो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। आपको इसका करना था
इसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका करना है उसका डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर रखो और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे रखो और लगा दो डिवाइड का साइन, ये हो गया कैंसिल, बचा क्या, ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन और आपको आगे मिलने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका करना था इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका हमने पहले कर लिया, उसके बाद इसका भी कर लिया, जो इसका आया था उतने बटे जो इसका आया था लगा दिया, जो कैंसिल वो कैंसिल कर दिया, जो बचा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा है एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू ए, देन डिवाइड बाई डी एक्स इज। यहाँ पर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, मतलब एक चर राशि की घात में दूसरी चर राशि आ गई है। अगर एक वेरिएबल के पावर में दूसरी वेरिएबल आ चुकी है तो हमें पता है कि वहाँ पर हमें लॉग लेकर सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारे ट्रिक भी मिलेंगे, है ना, लेकिन मैं बार बार कहूँगा ट्रिक याद करके कितने क्वेश्चन में आप ट्रिक अप्लाई करोगे ना। डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट ट्रिक होते हैं। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक याद करोगे, कितना ट्रिक याद कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो बेसिक मेथड है उसी को स्ट्रांग कीजिए, अपनी कैलकुलेशन बहुत मजबूत कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, जितना हो सके उतना माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स पावर वाई है प्लस वाई पावर एक्स है। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है तो डायरेक्ट लॉग लगा के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम अलग अलग इनको लॉग लगा के सॉल्व करेंगे। अलग अलग सॉल्व करने से पहले हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से u प्लस वी इक्वल टू ए। ऐसे u की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू है आपके पास x पावर y और v की वैल्यू है आपके पास y पावर x। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये होगा du बाई डी एक्स, ये भी हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और ला के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सब आपको बहुत तेज़ी से करना होता है, ज़्यादा हो सके तो माइंड में कैलकुलेशन करो, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो u इक्वल टू एक्स पावर वाई है, जैसे लाग लोगे इधर लाग u बनेगा। ठीक है, इधर क्या बनेगा, log u बनेगा, और ये log m पावर n होगा, यहाँ से आपका y आगे आएगा और यहाँ पर हो जाएगा log। ठीक है, अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो log u का u के सापेक्ष पहले करोगे तो 1/u, चूँकि u ये आप x के सापेक्ष कर रहे हो और ये फंक्शन u का है तो इसका फिर से होगा du बाई डी एक्स होगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर y इंटू log x है, दो फलनों का गुणनफल है ना, तो आपको पता है प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाओगे। तो पहले log x का कर लेते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, y बच गया तो y बाई एक्स, एंड प्लस लगेगा। अब की बार y का करोगे तो log x बच जाएगा, तो log x ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक काम और करते हैं, u को उधर शिफ्ट कर दो, u को उधर शिफ्ट करोगे तो ये आएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी है, x पावर y है, तो यहाँ पर रख दो आप x पावर y। ठीक है, एक काम और करते हैं, x पावर y को अंदर भेज दो। जैसे आप इसको अंदर भेजोगे ये ऐसे लिखा जाएगा, नीचे x है, जैसे ऊपर जाएगा इसका पावर 1 है, -1 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, एंड प्लस 1 ये हो गया x पावर y log x एंड dy बाई डी एक्स, ये आपका आ गया du बाई डी एक्स। कितना आ गया, du बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो मिल गया आपको। अब आपको निकालना क्या, dv बाई डी एक्स, तो यहाँ से निकालो, ऐसे log लोगे तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू एक्स log y। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया log y, एंड प्लस अब की बार log y का करोगे तो log y का 1/y होगा, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे थे तो y का फिर से होगा, ये हो गया। ठीक है, v को उधर भेजोगे तो ये होगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू v उधर गया और v की वैल्यू कितनी है, y पावर x, तो ये हो गया y पावर x log y एंड प्लस x अपॉन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, y पावर x को जैसे यहाँ पर x पावर y को अंदर भेजे थे वैसे यहाँ पर अंदर भेज दो। जैसे आप अंदर भेजोगे तो ये होगा y पावर x log y प्लस y पावर x गया तो ये x है, ये y पावर x, क्योंकि एक y नीचे ऊपर जाएगा तो पावर में -1 लग जाएगा, एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना भाई 0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको du बाई डी एक्स मिल चुका है, dv बाई डी एक्स मिल चुका है, लाके यहाँ पर पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो
अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब खुद से करोगे और तेज़ी से करोगे तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो 50 से 60 सेकंड लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका du/dx। तो यहाँ पर रखते हैं, ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो y x⁻y-1 प्लस x⁻y log x dy/dx प्लस ये तो हो गया du/dx। अब बचा है dv/dx, ठीक है, रख दो y⁻x log y प्लस x y⁻x-1 dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर dy/dx नहीं, यहाँ पर dy/dx नहीं है, तो इन दोनों को उधर शिफ्ट करोगे, तो जब ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये वाला जब उधर गया, ये वाला उधर गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y x⁻y-1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला उधर जाएगा तो माइनस y⁻x log y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और आप माइनस कॉमन कर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। सिंपली हमने इन दोनों को उधर भेज दिया। अब हमारे पास ये वाले टर्म बचे हैं जिसके साथ dy/dx है। एक काम करो, इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ऊपर वाला हिस्सा मिल चुका है, अब यहाँ से जब आप dy/dx को कॉमन करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास कितना, x y⁻x-1 dy/dx, ठीक है। ये आपका आ चुका है बराबर इतना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये नीचे ही जाने वाला है, ये नीचे ही जाने वाला है। तो जैसे आपने dy/dx वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को जैसे आपने ट्रांसफ़र किया 0 की तरफ, आपको अब अपने ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है भाई, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, y⁻x y इंटू x⁻1-1 प्लस y⁻x log y, ठीक है। पहली बात तो माइनस आएगा, माइनस इसमें है ही नहीं, नेगलेक्ट कर दो। इसमें भी माइनस नहीं है, हट जाए। अब दो बचे, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो पहले मिलाओ, y x⁻y-1 प्लस y⁻x log y, ऊपर वाला मिल रहा है। नीचे वाला कौन आएगा, नीचे वाला यही तो आएगा, यही तो जाएगा। देखो y x⁻y-1 प्लस x⁻y log x, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। डी वाला भी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। कुछ चीज़ें आप लिखोगे, ज़्यादा चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेट करोगे, तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है y = e⁻sin−1x सेटिस्फाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, PGT 2013। y = e⁻sin−1x लिखा गया है, कह रहा है कि ये फंक्शन इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आपको पता है, अगर मैं कहता हूँ y डैश, तो y डैश का मतलब है कि मैं y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ डबल डैश तो 2 बार कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ट्रिपल डैश तो y का 3 बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। और अगर लिखता हूँ y⁻n तो इसका मतलब होता है कि y फंक्शन का मैंने n टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डैश, यहाँ भी डबल डैश, यहाँ भी डबल डैश, ठीक है। तो सभी जगह डबल डैश है, इसका मतलब हमको 2 बार तो अवकलन करना ही होगा, ठीक है। तो कर डालो, y = क्या है, e⁻sin−1x। तो अगर मैं करता हूँ एक बार तो y डैश = क्या आएगा, e⁻sin−1x अपॉन में √1 - x²। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कि y e⁻x का तो e⁻x होता है, लेकिन मैंने sin−1x को x माना है, तो उसका फिर से करूँगा तो sin−1x का क्या आएगा, 1/√1 - x², ठीक है। अब आपको इसका फिर से करना है, तो जब आप करोगे y डबल डैश तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वाला फार्मूला यानी क्वोशिएंट फार्मूला लगाना है, अंश बटा हर वाला। तो ये हो गया हर का स्क्वायर होता है, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 1 - x² होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, आपको इस वाले को बिल्कुल टच नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, लिख दो। ऊपर वाले का करो तो ऊपर वाले का फिर से करोगे तो e⁻sin−1x आएगा, और sin−1x का फिर से करोगे तो 1/√1 - x² आएगा, ठीक है। फिर लगाओगे माइनस। अब की बार आपको इसका करना है, इसका छोड़ना है, तो e⁻sin−1x का मैंने छोड़ दिया,
और जब इसका करूँगा तो ये आएगा 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसको आपने x माना है तो 1 का करोगे 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो आएगा ये -2x। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस रूट वाले से ये रूट वाला कैंसिल हो गया, इस वाले को इधर शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू ये आ गया आपके पास e साइन इनवर्स x। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये आगे आ गया x e पावर साइन इनवर्स x अपॉन में कितना भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो e पावर साइन इनवर्स x क्या है, e पावर साइन इनवर्स x y है, तो ये हो गया आपका y, ये क्या हो गया y हो गया, और e पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये आपका y डैश है, तो ये हो गया आपका y डैश। चलो फिर से लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश, यही तो आएगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इधर ट्रांसफ़र कर लेना है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई डैश, और ये हो गया आपका माइनस वाई इक्वल टू कितना 0। यही आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया गया था y इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप अपना ऑप्शन मिला लो, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता, इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू कास इनवर्स x। हमको साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकलज निकालना है कास इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका निकालना है पहले उसका आप डेरिवेटिव निकाल लो। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जिसके सापेक्ष आपको करना है उसका निकाल लो, तो कास इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसका निकालना है उसका डेरिवेटिव ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसका डेरिवेटिव नीचे रखो, और लगा दो डिवाइड का साइन, यानी कि आपको लगा देना है भाग। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे कट गया, 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो -1 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है इफ़ y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू इन्फाइनाइट। एक बात बताओ, ये लिखा है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू इन्फाइनाइट। अगर इसमें से मैं एक x माइनस कर हटा देता हूँ, अब भी ये y जैसा दिख रहा है, एक और x हटा दूंगा तब भी ये y जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इन्फाइनाइट तक जा रही है उसमें से मैं कुछ भी निकालूं या कुछ भी डालूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक बाल्टी डाल दो उसमें, उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक x को छोड़ के बाकी सब को y जैसा मान के y लिख रहा हूँ, y लिख सकता हूँ। अब वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आपको लगा देना है लॉग। जैसे आप लॉग लगाओगे ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा log y इक्वल टू वाई लॉग एक्स, और अब कर देना आपको डिफ्रेंशिएशन। log y का हो गया 1/y dy बाई डी एक्स, log x का 1/x होता है, एंड y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी एक तरफ कर लो। जैसे करोगे 1 माइनस वाई लॉग एक्स dy बाई डी एक्स आएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को इधर लाया और dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया, ये हो गया y बाई एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर y जाएगा और टोटल अपॉन y हो जाएगा। इस y को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और इस वाली वैल्यू को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब देखो ये तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है, लेकिन आपको चाहिए क्या, x dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इधर x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, जो चीज़ बचा है वही आपका आंसर हो गया y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही आपका हो गया फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ़ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश अप टू इन्फाइनाइट देन d2y बाई डी एक्स टू इज़। ये PGT 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। d2y बाई डी एक्स टू का मतलब है 2 बार, है ना। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले आप करोगे dy बाई डी एक्स,
एक बार करोगे, देखो ध्यान से, 1 का तो 0 हो गया, यहाँ x का 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपान में फैक्टोरियल 2 प्लस 3x स्क्वायर फैक्टोरियल 3, आगे ऐसे x पावर 4 आएगा तो इसका होगा 4x क्यूब बाय फैक्टोरियल 4, फिर आएगा 5x4 अपान फैक्टोरियल 4 5 प्लस डैश डैश, ये आ गया। एक बार और करना है तो d2i अपान dx2 कर दो, 1 का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, 2 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 x अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस डैश डैश। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 2 कैसे खुलेगा, 2 इंटू 1 खुलेगा, और ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी कट के ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। ये फैक्टोरियल 3 कैसे खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो केवल बचा x, लो जी मैंने इसको लिख दिया x, प्लस यहाँ पर देखना ये फैक्टोरियल 4 कैसे खुलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू 1, इसको मैं 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ। आगे आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि आगे बनने वाला है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर बनेगा एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा। और ध्यान से देखो उसको, ध्यान से देखो इसको, वही तो है। इसका मतलब कि आपने जब y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको वापस y मिल गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह के पूछे जाएंगे, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। ट्रिक पर मत जाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए कितना ट्रिक याद करोगे, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर ट्रिक याद करना, पूरा सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, कितना ट्रिक याद करोगे आप। तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व किए रहे तो वही आपके एग्जाम में आ जाता है ना। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन देखा और ऑप्शन पे टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने से बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएशन के आपको 50 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में 10 और कराऊंगा। मैं इसकी 5 वीडियो आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 प्रश्न हो चुके हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो भी आपको मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी